साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 विषय हिंदी के चैप्टर संख्या 18 चुनौती हिमालय की। जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो में उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कहाँ क्या है। पहला प्रश्न है, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में पाठ्यपुस्तक में दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लगते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जाता है। किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी। पाठ्यपुस्तक में दिए गए नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो आंसर लिखेंगे, उपरोक्त तीनों प्रश्न उत्तर मानचित्र की सहायता से स्वयं करेंगे। वाद विवाद। पहला प्रश्न है, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगाने की क्या वजह हो सकती है। आंसर लिखेंगे, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास तथा फीके लगने की वजह वहां पर हरियाली का बर्फ से ढक जाना होता है। अगला प्रश्न है, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती हैं। घर, बाजार, स्कूल, खेत। तो यहाँ घर में लिखेंगे, जब घर के सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में होते हैं तब घर में रौनक आती है। दूसरा शब्द है बाजार। जब बाजार बंद होने लगता है तो वह उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने लगते हैं तो वहाँ रौनक आ जाती है। अगला है स्कूल। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहाँ रौनक ही रौनक होती है। अगला है खेत। खेतों में जब फसल लहलहाने लगती हैं तो किसान उसमें काम करते हैं तो रौनक हो जाती है, और जब खेत कट जाते हैं तो वो फीके लगने लगते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तक दो, नहीं तो तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। आंसर लिखेंगे, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इस खतरनाक रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त सामान न था, लेकिन उनमें जोश भरपूर था जिसकी जरूरत दुर्गम यात्रा में पड़ती है। अगला प्रश्न है, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़े विभिन्न तस्वीर इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में चिपकाओ। यदि चाहो तो कोलाज तुम अपनी कक्षा के एक दीवार पर भी बना सकते हो। तो छात्रों, ये आपको स्वयं ही करना होगा। अगला प्रश्न है, अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हो जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हो या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हो। अब इन कोलाज कक्षा में प्रदर्शित करो। तो छात्रों, ये आपको स्वयं ही प्रदर्शित करना होगा। अगला है, तुम्हारी कक्षा से प्रश्न है, इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हारी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में। तो ये छात्रों, आपको खुद की याददाश्त का लिखना होगा कोई प्रश्न। आंसर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल का अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। आंसर लिखेंगे, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और अधिक खतरनाक था, साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने से संबंधित कोई सामान भी नहीं था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। आंसर लिखेंगे, जवाहरलाल किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे कि अगर वह कहीं पहाड़ पर से गिर जाएं तो रस्सी पर लटके रहें। अगला प्रश्न है, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण को क्यों करना चाहते हैं। आंसर लिखेंगे, कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन और शौक के लिए करना चाहते हैं, साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का साधन भी बन चुका है। अगला है, ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे। तो आंसर लिखेंगे, पूरे क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने की चुनौती और स्कूल में आयोजित सभी मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेकर कुछ कर पाने की चुनौती। अगला है, बोलते पहाड़। प्रश्न है, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव हैं। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं, जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों में पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों से भी ऐसे वाक्य ढूंढो। तो हमने इस प्रकार जो ढूंढ के आंसर लिखा है वो है, उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई, फसल तैयार खड़ी थी, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज
छीलने बैठ जाते। एक वर्णन ऐसा भी। पाठ में तुम्हें जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और अपने नीचे लिखे शब्दों में उत्तर दो। यहाँ लिखा है, क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली बार जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर कई रुई के मोटे मोटे गालों से चिपक गई थी। लगता है जैसे वह सांता क्लोज हो, एक ही रात में जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए हो। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल देती है। तो आंसर लिखेंगे, ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ का वर्णन में अंतर क्या अंतर है? तो आंसर लिखेंगे, ऊपर दिए गए पहाड़ के बंधन में पेड़ों का जिक्र है लेकिन पाठ में उजाड़ चट्टानों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कई बार निर्जीव चीज़ों के लिए भी मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे उदाहरण ढूंढो। तो आंसर लिखेंगे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी जिसकी नंगी शाखों के रुई के मोटे मोटे गालों से चिपक गई थी। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल लेती हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।